गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस ग्रामर की कड़ी में थोड़ा आगे जाएंगे। तो आज का नया फंडामेंटल टॉपिक है हमारा बेसिक फंडामेंटल नंबर 4। बेसिक फंडामेंटल नंबर 4। और इस टॉपिक का आज का नाम है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। दोस्तों, जो भी बेसिक फंडामेंटल आपके शुरू है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बेसिक फंडामेंटल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये सब के सब आपके बेसिक फंडामेंटल अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो आगे चल के जितने भी ग्रामर के टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इसलिए ये इन सब का ये बेस है, अच्छे से कीजिए। बस ये एक बार आपके अच्छे से हो जाते हैं तो आप जरूर ग्रामर के टॉपिक में कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो आपको मालूम है कि सेंटेंसेस मतलब सेंटेंस क्या रहता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। is a group of word. Sentence is a group of word in proper word order. In a proper word order. Word order with complete sense. With complete sense. With complete sense. देखिए दोस्तों कि सेंटेंस क्या रहता है। हम बहुत तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं और ग्रामर में उसका डिवाइडेशन भी होता है। बेसिकली सेंटेंस क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे शब्द होते हैं। बहुत सारे शब्द हम एक ही लाइन में बोल जाते हैं, एक ही सेंटेंस में बोल जाते हैं और उस वर्ड्स का जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपरली हम बराबर करते हैं। मतलब हमारी जो मातृभाषा है हम बराबर बोलते हैं। जैसे मैं आम खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, जैसे हम प्रॉपरली बोलते हैं। और वैसे इंग्लिश में भी है। फॉर एग्जांपल, आई ईट अ मैंगो, आई गो टू स्कूल डेली, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इनका जो एक प्रॉपर वर्ड ऑर्डर है और उसको एक कंप्लीट सेंस रहता है। जो भी सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट हो जाता है, मतलब एक लाइन का मीनिंग अगर कंप्लीट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। उसको हम सेंटेंस मतलब वाक्य बोलते हैं। सो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन प्रॉपर वर्ड्स ऑर्डर विथ कंप्लीट सेंस। So there are basically 5 kinds of sentences. आपने किताब में अभी तक तो 4 kinds of sentences पढ़े होंगे, लेकिन वैसे तो 5 बेसिक उसके kinds पढ़ते हैं। देखते हैं। There are 5 kinds of sentences. 5 kinds of sentences. There are 5 kinds of sentences. So number 1 पे आता है असर्टिव सेंटेंस। ASSER असर्टिव। इसको अलग अलग प्रोनाउंसिएशन लोग करते हैं। कोई असर्टिव बोलता है, कोई असर्टिव करता है। सो असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को और एक नाम है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये डिक्लेयर किया जाता है। सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं विधानार्थक वाक्य। हिंदी में बोलेंगे आप विधानार्थक वाक्य। सो असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सो नंबर 2 जो आता है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं हम प्रश्नार्थक वाक्य। फिर आता है नंबर 3 पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। EXCLAMATORY एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिर आता है नंबर 4 इंपरेटिव सेंटेंस। IMPERATIVE इंपरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बोलेंगे हम उद्गारवाचक वाक्य और इंपरेटिव सेंटेंस को बोलेंगे आज्ञार्थक वाक्य, मतलब जो आज्ञा दी जाती है। फिर नंबर 5 सबसे लास्ट में आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इसको बोलेंगे इच्छा प्रदर्शक वाक्य। सो ये है 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अभी हमको बेसिक
फंडामेंटल नंबर 4 में काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अच्छे से समझ लेना है, सीख लेना है उसके बेसिक टाइप से, और इसका कैसे पैटर्न रहता है, कैसे एग्जाम्पल रहता है, ये हम स्टेप बाय स्टेप अभी इस बेसिक फंडामेंटल में अच्छे से मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके देता हूँ। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आता है असर्टिव सेंटेंस। नंबर 1 पे लेता हूँ यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस ASSERATIVE, असर्टिव सेंटेंस। सो असर्टिव सेंटेंस, इसको विधानार्थक वाक्य बोलते हैं, इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। सो इसका एक पैटर्न रहता है, इसका पैटर्न रहता है SV, इसका पैटर्न रहता है SV। यस मतलब सब्जेक्ट, यस मतलब होता है सब्जेक्ट, और वी का मतलब होता है वर्ब, मतलब क्रियापद, कर्ता और क्रियापद। इस ऑर्डर से हम इंग्लिश का सेंटेंस हमेशा लिखते हैं। सो अभी इसका जो पैटर्न है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे। एग्जांपल है जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन स्विम, आई कैन स्विम। सो आई क्या है, सब्जेक्ट है, और कैन स्विम क्या है, यहाँ पे वर्ब है। इसके पहले आप बेसिक फंडामेंटल नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या रहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज क्या रहते हैं, बस यही यहाँ पे आता है। और यही देखिए कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड है, तो स्विम यहाँ पे मेन वर्ब है, तो कैन उसका हेल्पिंग वर्ब है। सो आई कैन स्विम। और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये हो गया फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल है ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। सो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, रन्स वर्ब है, बाकी यहाँ पे वेरी एडवर्ब है, तो फास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है। सो यहाँ पे देख सकते हैं ही रन्स वेरी फास्ट। यहाँ पे पैटर्न देखिए, असर्टिव सेंटेंस का SV है, सब्जेक्ट और वर्ब। फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में आप बराबर से स्टडी कीजिए। ये आपको पैटर्न ध्यान में रखना है कि असर्टिव सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है, SV, सब्जेक्ट और वर्ब। फिर असर्टिव सेंटेंस में 2 टाइप्स पढ़ते हैं। नंबर ए पे आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव। सो अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है होकारार्थी वाक्य, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी वो एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे आई कैन स्विम, आई कैन स्विम, यहाँ पे ये असर्टिव में अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, आई कैन स्विम। फिर यहाँ पे इसका निगेटिव भी हम देख सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस इसका टाइप पड़ता है, तो निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस इसका एक एग्जाम्पल जो अभी हमने ऊपर का लिया है, इसको ही हम निगेटिवली ऐसे लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन नॉट स्विम, आई कैन नॉट स्विम। सो आई यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट होता है और कैन नॉट स्विम यहाँ पे वर्ब होता है। तो दोनों इसमें डिफरेंस क्या है, एक वाक्य होकारार्थी है तो दूसरा वाक्य जो है वो नकारार्थी है। असर्टिव में 2 टाइप्स पढ़ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। हम 2 प्रकार के सेंटेंस हमेशा बोलते हैं दिन भर में, जो कि एक होकारार्थी वाक्य रहता है और दूसरा नकारार्थी रहता है। एक पॉजिटिव रहता है और दूसरा निगेटिव रहता है, एक अफर्मेटिव रहता है, दूसरा निगेटिव रहता है। तो ये है असर्टिव सेंटेंस के टाइप्स। अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे। तो ये असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद नंबर 2 पे यहाँ पे आता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हमारा ये जो स्ट्रक्चर चालू है। देयर आर 5 बेसिक्स टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट हो गया असर्टिव सेंटेंस। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है ये अच्छे से समझ लेंगे। इसको बोलते हैं हम प्रश्नार्थक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस में फॉर एग्जांपल इसका जो एक पैटर्न है, पहले तो हम पैटर्न अच्छे से याद रखेंगे। इसका जो पैटर्न है वो आता है वी एस प्लस क्वेश्चन मार्क। आपको तो पता है कि वी मतलब क्या होता है वो, और यस मतलब क्या होता है सब्जेक्ट, और यहाँ पे पैटर्न में ऐड किया है मैंने क्वेश्चन मार्क, मतलब दैट इज द पैटर्न ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो जो ऊपर का अभी हमने एग्जांपल लिया था आई कैन स्विम, अगर उसको ही हम इस पैटर्न के हिसाब से लिखेंगे, कैन इधर लेंगे मॉडल ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब,
फिर आई सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, कैन और मेन वो भी यहाँ पे लिखेंगे। सो ये होता है कैन आई स्विम। देखिए ये हो गया इसका वीएस पैटर्न, कैन आई स्विम। और जैसे फॉर एग्जांपल ही रन्स वेरी फास्ट, तो ही रन्स में वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड हम क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पे ले सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल होने के बाद ऊपर का जो एग्जांपल है मैं उसको यहाँ पे डज ही रन फास्ट ऐसा लिख सकता हूँ, डज ही रन फास्ट। सो यहाँ पे फिर से देखिए डज क्या है, वर्ब है, ही क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, डज ही रन फास्ट। तो इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न पूछा जाता है। सो यहाँ पे मैंने इसका एग्जाम्पल जो दिया है कैन आई स्विम एंड डज ही रन फास्ट, ए वीएस पैटर्न यहाँ से बराबर स्टडी कर लीजिए, क्योंकि असर्टिव का पैटर्न होता है एसवी, तो इंट्रोगेटिव का जो पैटर्न होता है वो होता है वीएस। सो अभी थोड़ा आगे जाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप्स पढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स पढ़ते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपका ये फंडामेंटल कंप्लीट करके देता हूँ। देयर आर टू टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस। There are two types of interrogative questions. Interrogative questions बेसिकली जो भी रहते हैं, लेकिन आगे इसके टाइप्स और भी है। सो टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस। नंबर ए है WH टाइप क्वेश्चन, WH टाइप क्वेश्चन। और नंबर बी पे आता है एस नो टाइप क्वेश्चन, एस नो टाइप क्वेश्चन। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। फर्स्ट इज WH टाइप क्वेश्चन एंड सेकंड इज एस नो टाइप क्वेश्चंस। सो इसको भी हम अच्छे से अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे लेते हैं अभी WH टाइप क्वेश्चन, WH टाइप क्वेश्चन। सो WH टाइप क्वेश्चन क्या रहता है, वो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन रहता है। इट आस्क इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। सो WH क्वेश्चंस आस्क इंफॉर्मेशन, ये हमेशा इंफॉर्मेशन मांगता है, मतलब इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है पूरी। जैसे एग्जांपल देते हैं, व्हाट इज योर नेम, What is your name? What is your name? What is your name? So यहाँ पे देखिए is verb है और your name यहाँ पे सब्जेक्ट है, VS पैटर्न। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस फोकस कर रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो बेसिक पैटर्न है वो है VS। सो यहाँ पे देख सकते हैं उसके टाइप से WH टाइप क्वेश्चन एंड एस नो टाइप क्वेश्चन। सो और फिर फॉर एग्जांपल दूसरा एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, हाउ आर यू, हाउ आर यू। फिर से यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो कि आर वर्ब है और यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो ये हो जाता है आपका VS पैटर्न। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ WH टाइप, WH वर्ड्स और WH क्वेश्चंस? देयर आर बेसिकली 9 टाइप ऑफ WH वर्ड्स, उसको हमको अच्छे से लिख लेना है। देयर आर 9 टाइप ऑफ WH वर्ड्स, देयर आर 9 types of WH words। ये सब बेसिक है, बस ये बेसिक अच्छे से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखते हैं कौन से हु, व्हाट, व्हेन, हु, व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर, why, which, where, why, whose, whom, how, whose, whom, how। बस ये 9 टाइप्स ऑफ बेसिक WH वर्ड्स है, इससे आप क्वेश्चंस बना सकते हो। who, what, when, which, where, why, whose, whom, how।
तो इस सब से, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, वर्ड से एक एग्जांपल हो गया, हाउ से एक एग्जांपल हो गया, ये सभी से आप WH वर्ड से बराबर से अलग अलग एग्जांपल्स तैयार कर सकते हैं। सो ये हो गया WH टाइप क्वेश्चंस। अभी हम जाते हैं एस नो टाइप क्वेश्चंस की तरफ। सो नंबर बी है यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप। सो एस नो टाइप क्वेश्चंस को हम वर्बल क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं, और में इसको नाम है वर्बल क्वेश्चन, वर्बल क्वेश्चंस, वर्बल क्वेश्चंस। ये वर्बल क्वेश्चंस मतलब इसमें वर्ब्स यूज होते हैं, जो हमने हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े थे ना पिछले फंडामेंटल्स में, एम इज आर वाज वेयर, दैट इज कॉल्ड अ वर्बल क्वेश्चन, शाल शुड कैन कुड। सो यस नो टाइप क्वेश्चंस, यस नो टाइप क्वेश्चंस, यस नो टाइप क्वेश्चंस, यस नो टाइप क्वेश्चंस। Always ask, always ask, always ask yes or no, yes or no reply, yes or no reply, और confirmation, और confirmation क्यों confirm about own statement, ओन स्टेटमेंट सेम आएगा। ये जो भी डेफिनेशन है आगे चल के मैं और एक बताऊंगा आपको। सो एस नो टाइप क्वेश्चंस ऑलवेज आस्क एस और नो रिप्लाई, और कंफर्मेशन क्या, और कंफर्म अबाउट ओन स्टेटमेंट और अनदर स्टेटमेंट। सो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, डू यू लाइक मैंगो, डू यू लाइक मैंगो, डू यू लाइक मैंगो। सो यहाँ पे देखिए डू वर्ब है, यू यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट है, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बेसिक पैटर्न वी यस। फिर और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, शाल वी गो, शाल वी गो। फिर से यहाँ पे देखते हैं शाल वर्ब है और वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, वी यस पैटर्न। सो डू यू लाइक मैंगो, शाल वी गो, कैन आई कम, आर यू श्योर, ये सब क्या होते हैं एस नो टाइप, मतलब इसमें रिस्पॉन्स देना पड़ता है यस और नो। जैसे डू यू लाइक मैंगो, यस आई डू। फॉर एग्जाम्पल, शाल वी गो, यस वी शाल। सो इस तरह से हो गया एस नो टाइप क्वेश्चन। और ये इसको वर्बल क्यों कहा है, क्योंकि इसमें सब वर्ब्स में वर्ब से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वर्ब्स। दिस क्वेश्चंस start from verb, start from verbs, so called verbal questions, so called verbal questions। so ये तो verbs है, जैसे फॉर एग्जाम्पल am, is, are, was, were, am, is, are, was, were, do, does, did, इन सब से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। और अदर देन कैन, कुड, शाल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ये सभी यहाँ पे आपको क्वेश्चंस तैयार करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। सो ये हो गया एस नो टाइप। ये इंट्रोगेटिव का बेसिक पैटर्न अभी हमारा शुरू है। सो दोस्तों, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम अभी पढ़ रहे हैं। फिलहाल हमारा बेसिक फंडामेंटल नंबर 4 शुरू है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे इस कोर्स में। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही, क्योंकि ये सब अच्छे से पढ़ना और लर्न करना इसको समय लगता है। तो आज के इस एपिसोड में यहाँ पे रुक जाते हैं। इसको मैं और कंटिन्यू अगले एपिसोड में करने वाला हूँ। फिर से आपको ये बेसिक फंडामेंटल नंबर 4 कंटिन्यू करना है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जैसे मैंने अभी आज लिया है यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और नेक्स्ट फंडामेंटल में यही कंप्लीट करूँगा। फिर से उसके अगले 3 सेंटेंसेस, उसके टाइप्स और उसके एग्जांपल्स। तो दोस्तों और फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं हमेशा आपको एक बात बताता हूँ कि आपको बाहर कोई भी इंग्लिश का क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब चैनल पे मेरा एक कोर्स आपको 100% फ्री मिलेगा। और
इसमें हमेशा आपको बस एकदम स्टार्टिंगली बेसिक से मैं आपको पूरा ग्रामर अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करके दूंगा। आपको 100% इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में बहुत अच्छे ग्रामर के मार्क्स मिलेंगे, तो आपको बहुत सारा सपोर्ट होने वाला है। और मैं राइटिंग स्किल भी इसी ही कोर्स में लूँगा, तो उसका भी आपको बहुत सारा हेल्प होने वाला है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के स्टूडेंट्स होंगे उसमें भी आपको ये बहुत सारा हेल्प होगा। तो आपके जो भी रिलेटिव्स है, आपके जो भी नेबर्स है, आपके जो भी पहचान के हैं, उनको सभी को ये बिजी इंग्लिश चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। और हमेशा मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।